हमारा पेपर बड़ा अजीब गरीब आया था। मतलब मैंने तुम्हें बताया था 184 मार्क्स का पेपर था एडवांस का। पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता था क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, क्या शीट मिलेगी, नहीं होगा, कुछ नहीं पता था। सिंगल करेक्ट आएंगे, मल्टीपल करेक्ट, कुछ भी नहीं। बस जेई ने बोल दिया 2-2 घंटे के 3 पेपर होंगे बेटा, आ जाना बस। उससे पहले अलग पैटर्न चलता था, सब्जेक्टिव होते थे, आंसर शीट सबमिट करनी होती थी प्रॉपर। बट 2006 में क्या हुआ था, सोचो कितनी खराब किस्मत थी मेरी कि 2005 तक एक पैटर्न चल रहा था, फिर जब मैंने ड्रॉप लिया तो उस साल पैटर्न चेंज हो गया और कुछ भी अंदाजा ही नहीं। पहले था सब प्योर सब्जेक्टिव, जैसे अभी होता था मेंस एंड एडवांस 2 पेपर, वैसे ही पहले होते थे 2005 तक कि एक पहले पेपर होगा, फिर एक दूसरा पेपर होगा, 2 पेपर के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और 2006 में जेई ने कहा भैया अब हम 2-2 पेपर लेके थक गए हैं, हम डायरेक्ट एक ही पेपर ले लेंगे बस। और कुछ नहीं बताया क्या होगा क्या नहीं। तो पेपर जो आया जब हमारे सामने, तो भाई साहब उसमें आए कुछ 3 नंबर के सवाल जो मैंने कल दिखाया था, एक मेरा गलत हुआ, कुछ मल्टीपल करेक्ट आए 4 नंबर के सवाल, मैट्रिक्स मैच पैसेज वो सब आए, और कुछ आए इंटीजर टाइप ऐसे जो थे 10 नंबर के, 9 या 10 नंबर पता नहीं, ऐसी कुछ इतने नंबर के इंटीजर टाइप। अब आम नॉर्मल इंसान कोई भी होगा तो वो क्या करेगा, वो यही कहेगा अरे पहले 10-10 नंबर वाले कर लेता हूं, है ना, 10-10 नंबर वाले कर लेता हूं, क्योंकि 10 नंबर वाले हो गए तो मजा आ जाएगा भाई। 10 नंबर वाले हो गए तो भाई कौन पहले 3 नंबर वाले करे, पहले 10 नंबर वाले पे अटैक मारूंगा ना सर। तो मैंने पर ये गलती नहीं करी, 10 नंबर वाला मैंने एक भी नहीं किया। मतलब समय ही खत्म हो गया था, सही बताऊं तो 3-4 वालों में ही मेरा समय खत्म हो गया था। लास्ट के 5 मिनट मैंने देखा भाई ये क्या दिया हुआ है, 10-10 नंबर के सवाल भी थे। बाद में मुझे रियलाइज हुआ अरे 10-10 नंबर के सवाल छूट गए। तभी तो मैं रो रहा था बाहर आके, अरे यार बताओ बेकार हो गया, एडवांस्ड 10-10 नंबर के सवाल ही छूट गए। बट अच्छा ही हुआ मैंने छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि एक भी नहीं हिलता इनमें से, वहां बैठ के एक भी नहीं हिलता। हाँ वहां बैठ के एक भी नहीं हिलना था। तो ये एक सवाल था, देख रहे हो कैसे डरावना सा लग रहा है, बट उतना डरावना है नहीं। इसको जब सॉल्व करने जाओगे सिर्फ 10वीं की क्वाड्रेटिक लगेगी। वाई ड्रॉप, चलो ड्रॉप के बारे में भी बता देता हूं। तो मैंने बोला था ना मैं ड्रॉप बताऊंगा। ड्रॉप का एक्चुअली कोई बहुत ऐसी कोई मजेदार स्टोरी नहीं है, मतलब इट इज जस्ट अ नॉर्मल स्टोरी। कि हुआ क्या था कि भाई जब मैं 12th में था, 11th-12th में मैं कोटा में था, है ना, खूब मस्ती करी, जैसे तुम लोग हो ना चंचल किस्म के। हाँ मजा पढ़ते भी हो और मजे भी करते हो, हम भी वैसे ही थे भाई। क्रिकेट देखना है तो देखना है, पढ़ाई करनी है तो करनी है, पढ़ाई भी करते थे। और अच्छी खासी रैंक मुझे लग रहा था मेरी आ जाएगी 12th के साथ, क्योंकि मेरी पढ़ाई अच्छी हो रखी थी। फिजिक्स में मैं बहुत बढ़िया था, फिजिक्स मेरी सबसे बढ़िया थी। मैथ्स मेरी, फिजिक्स अगर इतनी थी तो मैथ्स थोड़ी सी उससे कम थी, बस ये समझ लो, सबसे बढ़िया मेरी फिजिक्स थी। और उसके बाद केमिस्ट्री तो जैसे सबकी होती है वैसी थी, रट रटा के किसी तरह से नंबर तो आ ही गए थे। तो जब पहला अटेम्प्ट दिया तो उसमें क्या था, 60 नंबर के 3 पेपर होते थे एडवांस्ड में। 60 नंबर का फिजिक्स, 60 का केमिस्ट्री, 60 का मैथ। ठीक है, 2-2 घंटे मिलते थे आपको। मुश्किल से 6-7 सवाल आते थे सब्जेक्टिव, और आपने 1-2 हिला लिए तो हो जाता था, उस टाइप का आता था कुछ। हमारे टाइम 2-2 नंबर वाले भी आए थे, तो वो था। तो मेरे फिजिक्स में आ गए थे, कितने आए थे, आई थिंक 40 आ गए थे 60 में से पहली बार में। केमिस्ट्री में आ गए थे 30 आउट ऑफ 60, और मैथ में मेरे आए थे 10 आउट ऑफ 60। सर ये क्या हो गया, पहली बार की बात बता रहा हूं तुम्हें। जब 2005 में मैंने जेईई एडवांस दिया तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। फिजिक्स में तो बहुत ही बढ़िया नंबर थे, 40 नंबर बहुत अच्छे माने जाते थे, अंडर 100 रैंकर्स के ही थे इतने। केमिस्ट्री में भी बढ़िया ही थे मेरे, ठीक ठाक ही थे। बट मैथ ने बेटा लुटिया डुबो दी, 10 नंबर आए 60 में। अब वो क्यों आए उसका कारण बताता हूं, तुम कारण सुन के हंस जाओगे, हंसी आ जाएगी तुम्हें, सर ऐसा भी कारण हो सकता है। देखो भाई, जो पेपर होता था ना पहले, उसकी टाइमिंग सुन लो पहले, फिर तुम्हें हंसी आएगी। फिजिक्स की टाइमिंग होती थी 9 से 11 सुबह, ठीक है जी, हाँ। और केमिस्ट्री की होती थी 12 से 2 दोपहर में, और मैथ की होती थी 3 to 5 दोपहर में, 3 to 5, है ना जी। और बात कौन से महीने की है, मई महीने, मई या जून में होता था, आई थिंक हाँ मई में होता था उस टाइम, मई मंथ की बात है, मतलब भरी भीषण गर्मी की बात है। तो अब हुआ क्या, नॉट पॉसिबल, सुन ले भाई सुन ले, पॉसिबल सब है दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है। तो हुआ क्या भाई कि जब
जो स्क्रीनिंग, पहले स्क्रीनिंग वर्ड होता था, जो मेन वर्ड होता है ना, जेई मेन होता है, वो पहले स्क्रीनिंग होता था। तो जब स्क्रीनिंग हुआ ना, तो मुझे लगा कि यार स्क्रीन, उससे पहले मैं घर आ गया था अपने कि भाई सेल्फ स्टडी तो करनी है, कोटा छोड़ के आ गया था। तो मैंने कहा यार आराम से बैठ के पढ़ाई कर लूंगा घर पे। जब स्क्रीनिंग दिया तो मुझे झटका लगा, मेरा उतना अच्छा गया नहीं स्क्रीनिंग जितना अच्छा मुझे लग रहा था। मतलब क्लियर हो गया था, एडवांस में मैं बैठ पाया, बट स्क्रीनिंग उतना अच्छा नहीं गया था मेरा। तो मुझे झटका लगा, मैंने कहा यार घर पे बैठ के तो पढ़ाई ढंग से हो नहीं रही जितना मैं सोच रहा था। तो मैंने कहा दोबारा कोटा चलते हैं 1.5 महीने के लिए, जो मेंस और एडवांस के बीच का गैप होता है ना, उसमें मैंने कहा दोबारा कोटा जाएंगे, वहां पे आराम से फोकस करके पढ़ेंगे। तो मार्च में मैं कोटा चले गया, मार्च एंड में, अप्रैल मई महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अब अप्रैल महीने में कोटा में भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर पड़ती थी उस टाइम पर। तो बाहर निकलने का मतलब आग से खिलवाड़ वाला कि इतनी गर्मी होती थी। तो क्या होता था, दिन में हम घर में ही रहते थे और दिन में हॉस्टल में कूलर वूलर होता था, तो ना नींद सी आ जाती थी बड़ी अच्छी। दोपहर में रोज खाना खा के बढ़िया नींद आती थी। तो हमारी क्या है, हमने कहा थोड़ी देर सो लेते हैं, क्या दिक्कत है, आराम से फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, है ना, आराम से फ्रेश हो जाएंगे फिर पढ़ाई करेंगे। तो गर्मी में सोने की आदत लग गई दिन में। वैसे मैं कभी लाइफ में दोपहर में नहीं सोया था, जेईई एडवांस से पहले उस 1 महीने बस मैंने सोना शुरू कर दिया दोपहर में 2 से 3, 3 से 3.5, 4, इस तरह 2, 3 से 4, 1 घंटे में सो जाता था, ताकि फ्रेश भी हो जाए दिमाग पूरा, और पढ़ाई भी हो जाएगी, और नींद तो आ ही रही होती थी। ठीक है, फिर बस वो क्या 1 महीने आदत लग गई और भूल गया, कोई बताने वाला तो था नहीं। एडवांस्ड वाले दिन भी गया बिंदास, हाँ, उठ के सुबह 9 बजे पेपर दे दिया, आहा मजा आ गया। दूसरा भी दे दिया, आहा मजा आ गया। तीसरा जब खाना खाया और उसके बाद जब पेपर दिया, तो जो चांद सितारे नजर आ रहे थे 3 बजते ही, क्योंकि बेटा मेरी तो आदत पड़ गई थी सोने की। तो 3 बजे जो मैथ्स का पेपर शुरू हुआ, तो मुझे लिटरली बता रहा हूं, मेरे आंखें बंद हो रही थी, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हैबिट बन गई थी रोज सोने की आदत पड़ गई थी। इस वजह से मैथ्स का पेपर हो गया बहुत ज्यादा खराब, 10 नंबर रह गए मेरे 60 में से। बट क्लियर तो हो ही गया था, उस साल भी क्लियर तो हो ही गया था, बट बड़ा बुरा लगा। अभी तो तुम हंस रहे हो, तुम खुद सोचो मेरे को कैसा लगा होगा उस टाइम जब, अभी तो तुम हंस रहे हो, 2 साल की तैयारी करी हो, सोचो, और तुम्हारी नींद का झोंका तुम्हारी तैयारी बर्बाद कर दे। मतलब मैं सोया नहीं था, ऑब्वियसली सो थोड़ी गया वहां पे हेड डाउन करके, बट माइंड जो है पूरा 100% वर्क नहीं कर रहा था, दिमाग आधा सो गया था। हाँ, तुम ये गलती मत करना, इसीलिए मैंने स्टोरी बताई है कि भाई अपनी जो स्लीप साइकिल है उसे सही रखिएगा। जेईई एडवांस के टाइम जब आपका पेपर हो, उस टाइम आप पढ़ना, आपको उसी टाइम आपको बेस्ट अपना आउटपुट देना है, पढ़ाई करनी है पेपर से 1 महीना पहले। रैंक क्या आई थी सर? रैंक आई थी 4461 थी या ऐसी कुछ थी, 44 समथिंग थी, आगे की 2 डिजिट मुझे याद नहीं है, 4400 समथिंग थी। अब तुम बोलोगे सर 4400 समथिंग में ड्रॉप, अरे यार उस समय सीट नहीं होती थी, उस समय आईआईटी में होती थी 2500 सीट। उस समय आईआईटी में 2500-3000 सीट होती थी बस, 2500 आईआईटी में होती थी सीट, उसके बाद आईआईटी मिलता ही नहीं था। 3000 में भी शायद मिल जाता था, 3000 के बाद तो फॉर श्योर नहीं मिलता था। हाँ ठीक है, तो इसलिए ड्रॉप लिया था, क्योंकि जाना तो आईआईटी था। क्योंकि मुझे एक्चुअली ड्रॉप इसलिए लिया था क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, और ये इस वजह से मेरा पेपर खराब हो गया था, तो फिर ड्रॉप तो लेना बनता ही था। मैंने सोचा अब तो, फिर ड्रॉप ईयर में काफी सीरियस हो गए थे। 11th-12th में तो तुम्हारी तरह नटखट नादान थे, हाँ, कोटा फैक्ट्री वाले। उसके बाद ड्रॉप ईयर में कोटा नहीं गया, फिर घर पे ही पढ़ी, दिल्ली में ही पढ़ाई करी थी, बस मजा आया था, बट उसमें फिर काफी सीरियस हो गया था। ठीक है, हाँ, कम बैक में 289। तो 289 वाले साल ये था, ये सवाल छोड़ा था देखते ही मैंने, मुझे याद है अच्छी तरह, आज भी पेपर के सामने मेरे सवाल आता है। जेईई ने क्या किया था, सब्जेक्टिव भी, इसमें भी ये नहीं था सिर्फ इंटीजर टाइप मार्क करना था, जैसे आजकल आता है वैसे नहीं कि इंटीजर टाइप मार्क कर दो गोले भरने होंगे, नहीं, प्रॉपर जगह दी हुई थी। क्वेश्चन पेपर था, ऊपर क्वेश्चन लिखा, पूरी शीट थी, सबमिट करना था, क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करके देना था, मतलब पूरा सोल्यूशन भी दिखाना था, तुक्केबाजी का नहीं सीन था। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मिक्सचर दिया था 2006 में पेपर, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और कुछ इस तरह के सब्जेक्टिव थे जो आपको शीट के अंदर ही जो गिवन स्पेस था वहां पे करने थे।